हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका एसएसबी नॉन जीडी 2020। देखिए, मेडिकल ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ सेंटर्स पे री मेडिकल अभी बचा हुआ है और वो भी ये वीक में आपका पूरा हो जाएगा। अब एसएसबी नॉन जीडी 2020 जो 2020 से भर्ती चल रही थी, उसमें देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कैंडिडेट्स को जानकारी नहीं थी, या यूं कहें कि थोड़ा सा लापरवाही, या यूं कहें कि उसको बड़ा हल्के में ले लेना। कुछ पॉइंट्स जिनमें यहाँ पर कैंडिडेट्स ज़्यादा अनफिट हुए हैं, उनकी हम बात करते हैं। देखिए, एक तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन में काफ़ी कैंडिडेट्स अनफिट हुए। 2 पॉइंट मिले थे, विज़न का पॉइंट मिला, उसके साथ ही हाइपरटेंशन का भी पॉइंट मिला। विज़न का पॉइंट था, थोड़ा डाउट था कि मेरा विज़न जो कमज़ोर हो सकता है। री-मेडिकल मिला, उसमें वो फिट हो गए, लेकिन हाइपरटेंशन में अनफिट। 3 दिन तक मेडिकल चला। अब 3 दिन तक मेडिकल चला है, इसका मतलब मेडिकल गाइडलाइन फॉलो हुई है। टैटू में काफ़ी कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं। टैटू में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट जो 10 दिन बचा था तब टैटू रिमूव करवाने के लिए जाते हैं। और टैटू वाला कहता है कि मैं इसकी 6 सीटिंग लूँगा, 6 सीटिंग में टैटू रिमूव हो जाएगा। 6 सीटिंग 15 दिन भी यदि एक सीटिंग का लगाता है, तो 15 6 90, 3 महीना हो गया। 3 महीना तो आपके पास है ही नहीं। टैटू रिमूव करवाया, उसका पैसा भी खर्च हुआ और अनफिट भी हो गए। तो अब यहाँ पर देखिए, बस थोड़ा-सा जिसको कहते हैं कि जागरूकता नहीं है हमारे कैंडिडेट्स को, और बार-बार हम वीडियोज़ में यही बात बताते हैं आपको कि आपकी सारी मेहनत यहाँ आकर लास्ट में आपकी खराब हो जाती है। आपको अनफिट सर्टिफ़िकेट आपको दिखा देते हैं कि थोड़ी-सी लापरवाही की वज़ह से किस तरीके से कैंडिडेट बाहर हुए हैं। पल्स रेट हाई हो या लो हो, वो भी अलाउ नहीं है। पल्स रेट आपका क्या होता है कि पहली बार मेडिकल में जाते हैं, पल्स रेट बढ़ना स्वाभाविक है या कम होना स्वाभाविक, घबराहट हो गई, या देखा दूसरे कैंडिडेट्स से कुछ जानकारी मिली पहले दिन वालों से कि इतना कैंडिडेट फला बोर्ड में ये अनफिट हो रहे हैं, ये अनफिट हो रहे हैं। पल्स रेट विजन में कुछ हमारे साथी सिर्फ इसलिए उनको पॉइंट मिल गया 6/18, इसलिए हो गया कि वो 3 दिन से 4 दिन से ट्रेवल करके सेंटर पर पहुंचे थे। ये भी आपको पता है कि एसएसबी के सेंटर पूरे नॉर्थ इंडिया में ही थे। अब रानीडांगा सिलीगुड़ी एक कैंडिडेट को जाना है, वो जा रहे हैं कर्नाटका से, तो कितना समय उनको लगेगा। और रात में पहुंचते हैं, सुबह मेडिकल में उपस्थित हो जाते हैं, प्रॉपर नींद नहीं हुआ। 2 दिन 3 दिन का उनका सफर का जो एग्जॉशन था वो था, और 6/18 हो गया। 6/18 हो गया। ड्राइवर में कितना चाहिए? दोनों आंखें 6/6 चाहिए। अब 6/6 चाहिए। हालांकि रिव्यू मेडिकल बोर्ड इसमें गलती नहीं करता है। रिव्यू मेडिकल बोर्ड अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है कि किसी कैंडिडेट के साथ देखिए नाइंसाफी ना हो। लेकिन अब 2 लेटर्स में भी आप गलती कर दिए, वहां पर 6/9 हो गया, लेफ्ट आई, और आप बाहर हो। ऐसा ही वेट में कुछ हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बाहर हुए हैं, जबकि ये ऐसे पॉइंट है, देखिए ब्लड प्रेशर है, टैटू है, पल्स है, विजन है, वेट, ये ऐसे हैं कि जो आपके हाथ में है, ये कोई दूसरा जो है इसको ठीक करके दे आपको, ऐसी स्थिति नहीं है। विजन को कैसे फिट करना है, ये मेडिकल गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या होता है वो आपको पता है। और मेडिकल गाइडलाइन का रेस्पेक्ट करते हुए देखिए, हम यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करेंगे कि विजन में कैसे आप फिट होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हुए हैं फिट। अब आईटीबीपी के हमारे कैंडिडेट्स जो हैं उनकी बात करें कि आईटीबीपी के देखिए मेडिकल ट्रेड टेस्ट ये सब इसी वीक में आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। चाहे ट्रेड्समैन वाले हैं, एटी, पीएमएस, पैरामेडिकल स्टाफ, टेलीकॉम, पायनियर टेलीकॉम और पायनियर। पायनियर का एडमिट कार्ड भी अपडेट हो चुका है, टेलीकॉम का रिजल्ट अपडेट हो चुका है, और इनके जो बचे हुए हैं उनके भी रिजल्ट्स अपडेट फ्राइडे तक ये माना जा रहा है कि सबके हो जाएंगे। अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, उसके बाद मैं मेडिकल की तैयारी करूंगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। नॉन जीडी 2020 एसएसबी वालों ने भी यही गलती की थी कि टैटू रिमूव नहीं करवाया। एक कैंडिडेट जो बहुत नजदीक ही हमारे रहते हैं, टैटू इसलिए रिमूव नहीं करवाया उन्होंने कि पता नहीं मेरिट में नाम आएगा या नहीं आएगा, या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मेडिकल के लिए उनका नाम आ गया। मेडिकल का नाम आने के बाद उनको 4 दिन का समय मिला। 4 दिन में टैटू रिमूव नहीं होगा। 4 दिन में टैटू रिमूव नहीं हुआ, वो सिर्फ टैटू की वजह से वो बाहर हो गए। ड्राइवर कैंडिडेट बहुत अच्छा स्कोर था,
फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं, क्या अब मैं रिट पिटीशन लगा सकता हूँ? आपका टैटू है तो आप रिट पिटीशन कैसे आप लगा सकते हैं? ब्लड प्रेशर में आप रिट पिटीशन लगा सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में जब आपके साथ मेडिकल गाइडलाइन फॉलो ना करते हुए आपको अनफिट कर दिया गया हो, तब लगा सकते हैं। तो हमारे आईटीबीपी जो कैंडिडेट्स हैं वो देखिए पहले से अपनी तैयारी रखें। अब देखिए कुछ अब आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये कैरिंग एंगल है, इनके 2 पॉइंट बने थे, डिस्टेंट विजन 6-9 था दोनों ही आंखों में, जो कि रिव्यू मेडिकल में 6-6 हो गया दोनों आंखों का, तो इसमें तो वो फिट हो गए। लेकिन कैरिंग एंगल बायलैटरल मोर देन 20 डिग्री था, 20 से ऊपर नहीं, 20 वाला भी अनफिट। अब एक्सरे करके चेक किया गया तो एक्सरे में एक हाथ आता है 26 डिग्री, दूसरा 25 डिग्री आता है। अब उसका क्या इलाज है? इलाज फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से उसको काबू आ जाता है, काफी हद तक बाहर हो गए हैं। अब क्या कर सकते हैं? लेफ्ट साइड टेस्टिकुलर एट्रोफी कि डिटेल मेडिकल बोर्ड ने तो मेरा लेफ्ट टेस्टिकुलर प्रॉब्लम बताया, वो हो सकता है। देखिए मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि कोई ऐसा यानी बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट भी हो सकता है जो डिटेल मेडिकल अफसर को पकड़ में ना आया हो और रिव्यू मेडिकल बोर्ड उसमें आपको अनफिट कर दे। तो यहाँ पर ये अनफिट हो गए हाइड्रोसिल वेरिकोसिल की वजह से, तो ये समय रहते ट्रीटमेंट लिया जा सकता था। ये लंग्स में इनको कुछ प्रॉब्लम था, एचआरसीटी हुआ, उसमें वो प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया, पूरा डिटेल में आ गया सामने, स्पेशलिस्ट के ओपिनियन के आधार पे अनफिट कर दिया। क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है। 30 डिग्री के कैरिंग एंगल हैं, क्या 30 डिग्री? तो देखिए दोस्तों, हमारे आईटीबीपी के जो कैंडिडेट्स हैं, या सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर वाले कैंडिडेट हैं, या बीएसएफ ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हैं, बीएसएफ वाटर विंग, बीएसएफ सेक्टर एमटी वर्कशॉप वाले कैंडिडेट हैं, या सीपीओ एसआई अभी आने वाला है, उनको ये गलती नहीं करनी है। सारी मेहनत आपकी उस समय खराब हो जाती है जब आप मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। और जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट देते हैं, आप फिजिकल के लिए आप कहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रुप्स में आप दौड़ते हैं, अपना फिजिकल स्टैंडर्ड चेक करते हैं, वैसे ही आपको अपना मेडिकल चेकअप भी आपको चेक करना चाहिए। मेडिकल का मॉक टेस्ट है प्री मेडिकल चेकअप की, एक बार आप प्री मेडिकल चेकअप आपका हो जाता है, आपको जानकारी हो जाती है। और कितने ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्री मेडिकल चेकअप का लाभ लेकर, चाहे एसएसबी हो, चाहे उससे पहले एसएससी जीडी हो, या उससे पहले बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, वो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।